जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी हेल्प दो बंदे करने वाले हैं। नंबर 1 जिसका नाम साइन है, नंबर 2 जिसका नाम कॉस है। बस ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करने वाले हैं वो आगे के क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेटा वो फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 8.3 या अगर हम बात करें कि इस चैप्टर का 8th चैप्टर का जो है, जो मेन जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हो उन क्वेश्चन को करने पर, आप पूरी तरह से बिल्कुल कैसे करें। अगर इन फॉर्मूलों को आपको याद हो गया, जो फॉर्मूले मैं आपको करवाने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं, अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो बस आपकी मुट्ठी में रहेंगे, वो क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊंगा जिनका आपको क्वेश्चन करते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो फॉर्मूले बने कैसे उस पर गौर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा अपनी स्कूल लाइफ में तो मुझे एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपके में आजकल साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इस तरीके से बोला जाता है। जब मैं पढ़ता था तो हमें साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, हम थीटा का यूज करते थे, जो यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारा फॉर्मूला था। फॉर्मूला बना कैसे मुझे नहीं बताया गया, आज आपको बताया जाएगा, तो ध्यान दो। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया, एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। 3 मेन फॉर्मूले हैं और उन्हीं 3 मेन फॉर्मूलों से बाकी फॉर्मूलों का जन्म हुआ है, ठीक है। तो कौन से वो 3 मेन फॉर्मूले हैं, उनका हम पहले क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कि h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या मैं बोलूं तो कर्ण की घात 2 बराबर है लंब की घात 2 जमा आधार की घात 2, यही होती है। पहला जो फॉर्मूला होगा, मैं इसको लिख रहा हूं अभी, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी में, इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है बेटा। एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। अब मैं लिख रहा हूं कर्ण स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कर्ण की घात 2, BC लंब की घात 2, आधार की घात 2, ठीक है बेटा, प्लस करके। समझ में आ गया। मैं इसको लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर A, लिख देता हूं इक्वेशन नंबर A, ठीक है बेटा। मैंने बोला A को AC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है, ठीक है बेटा, फॉर्मूले बना रहे, डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर टू द इक्वेशन इज A। बेटा मैंने लिखा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल अपॉन AC स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। बेटा AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया, आपके पास एक बच गया BC। देखिए BC क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो आप यहां लिखेंगे साइन, और क्योंकि दोनों का स्क्वायर है इसलिए साइन स्क्वायर A प्लस AB आधार, और AC कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर A। आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया बेटा, फॉर्मूला तैयार। अब फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। अभी मैंने AC से मैंने डिवाइड किया था, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि A को BC स्क्वायर से भाग करने पर, बेटा इसको BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो मैं लिखूंगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन
BC स्क्वायर। ठीक है बेटा, बेटा BC स्क्वायर से BC स्क्वायर जो कटना था वो कट गया ऊपर नीचे। AC कर्ण, AC कर्ण है, और BC लंब। बेटा लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो कर्ण बटे लंब साइन का उल्टा कोसैक होता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कोसैक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस AB आधार बटे BC लंब, आधार बटे लंब। ध्यान दीजिए लंब बटे आधार होता है 10 और आधार बटे लंब होता है कॉट, तो यहां आप लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। आपका फॉर्मूला नंबर 2 तैयार हो गया बेटा। समझ में आई बात के लिए? चलिए तीसरे फॉर्मूले पर चलते हैं। मैंने लिखा कि ए को AB स्क्वायर से भाग देने पर, चलिए इसको दे देते हैं AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू है BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, AC कर्ण, AB आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है कॉस और कर्ण बटे आधार होगा सेक, तो आप यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू BC यानी लंब बटे AB यानी लंब बटे आधार क्या हुआ बेटा 10 स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो गया बेटा 1। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? ठीक है, इस फॉर्मूले को आप कॉट स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो। आपके ये 3 फॉर्मूले जो कि आपके लिए रामबाण है, ऐसे तीर हैं तर्कश के जो 3 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फॉर्मूलों से बाकी के फॉर्मूले तैयार होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, इन फॉर्मूलों से जो बाकी फॉर्मूले तैयार होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस फॉर्मूले से देखिए, यदि मैं साइन स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बच गया। समझ गए बात को? दूसरी चीज, अगर मैं इस एक को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसी के साथ इसके अंदर भी अगर मैं एक को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी मैं कॉस स्क्वायर ए को इधर लेकर चला जाता हूं तो मैं इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है साइन स्क्वायर ए। इसके साथ का फॉर्मूला कि अब की बार मैंने यहां पर मैं एक को इधर लेकर गया था बेटा, ठीक है, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कॉट को इधर ले जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू होगा 1। समझ गए ना? कॉट स्क्वायर इधर जाने पर, और इसके अंदर देखिए इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब फॉर्मूला याद कैसे करें, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, ये बात समझ लीजिए। यहां पर आपके लिए 2 फॉर्मूले याद करने जरूरी हैं, जो ये दोनों फॉर्मूले हैं। कैसे भाई? कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, दोनों सी से मिल रहा है, पहली चीज ये समझिए। दूसरी चीज आपको ये समझनी है, कोसेक जो है वो ज्यादा होता है कॉट से। कॉट का मान कम है, कोसेक का मान ज्यादा है। जब मैं कोसेक के अंदर से कॉट को घटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो मुझे 1 मिलता है। इसी तरह से सेक भी ज्यादा है और tan भी कम है। tan कम है किससे? सेक से। जब मैं सेक स्क्वायर के अंदर से tan स्क्वायर घटा देता हूं तो मेरे को 1 मिलता है। इजी। ये 3 चीजें आपको समझनी है। उसके बाद इन फॉर्मूलों को जब आप क्वेश्चंस में पुटअप करेंगे तो आपको और अच्छे से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इस तरह से इन 3 फॉर्मूले से टोटल 9 फॉर्मूले तैयार होते हैं। 3 से 3 के 9 बन जाते हैं। ये 3 मेन जड़ें हैं और इनसे ये 6 फॉर्मूले और तैयार होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ रहे हैं? अब आप और कुछ चीजें समझ लीजिए। सबसे पहली चीज कि साइन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। साइन कोसेक का उल्टा होता है। समझ गए ना? और अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि कोसेक ए इक्वल्स
1 अपॉन साइन ए होगा। अब आगे ध्यान दीजिए, इसी तरह से cos a इक्वल्स टू है 1 अपॉन sec a, या sec a इक्वल्स टू है 1 अपॉन cos a। ठीक है बेटा, यहां पर एक चीज और कि tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a और cot a इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a। अब और आगे थोड़ा सा समझिए कि अगर मैं कर दूं tan a तो इसका फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a। टेबल को याद करिए, sin अपॉन cos करते थे दोनों की वैल्यू तो tan की वैल्यू निकल कर आती थी कि नहीं आती थी। इसी तरह से अगर मैं यहां पर cot a का मान निकालना चाहूं तो ये होगा क्या, cos a अपॉन sin a। cos अपॉन sin cot का वैल्यू होगा, इसका उल्टा tan का उल्टा, tan का उल्टा। इतने फॉर्मूलों को आपको अच्छे से समझना है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे की एक्सरसाइज करने के लिए। समझ गए बात को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी हेल्प दो बंदे करने वाले हैं। नंबर 1 जिसका नाम साइन है, नंबर 2 जिसका नाम कॉस है। बस ये बात याद रखना, ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करने वाले हैं वो आगे के क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।